बांग्लादेश ने टॉस जीतकर बिना देरी के फील्डिंग चुन ली थी। उनका प्लान बिल्कुल क्लियर था कि इंडिया को प्रेशर में रखा जाए। क्रीज पर ओपनिंग के लिए आए रोहित शर्मा और शिखर धवन दोनों ही अटैकिंग इंटेंट के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज की पिच उनके फेवर में नहीं लग रही थी। बॉल थोड़ी रुक कर आ रही थी, टाइमिंग परफेक्ट नहीं हो पा रही थी और हर शॉट में रिस्क फील हो रहा था। बांग्लादेश के बॉलर्स डिसिप्लिन्ड लाइन और लेंथ से प्रेशर बना रहे थे। फील्डिंग भी टाइट थी, सिंगल्स लेना भी मुश्किल हो रहा था। स्कोरबोर्ड धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन कॉन्फिडेंस उतना नहीं दिख रहा था। क्राउड का नॉइज भी एक अलग प्रेशर क्रिएट कर रहा था। दोनों ओपनर्स अभी तक अपनी रिदम नहीं ढूंढ पाए थे। मैच की शुरुआत ही एक टेंशन भरे सीन के साथ हो चुकी थी। दोनों प्लेयर्स स्ट्रगल कर रहे थे और रन बनाना इतना आसान नहीं लग रहा था जितना एक्सपेक्टेड था। हर बॉल एक चैलेंज बन चुकी थी और बॉलर्स क्लियरली डोमिनेट कर रहे थे। डॉट बॉल्स का प्रेशर कंटिन्यूसली बढ़ रहा था। रोहित शर्मा पेशेंस के साथ क्रीज पर टिकने की कोशिश कर रहे थे। शिखर धवन थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहे थे अपनी स्टांस में। बांग्लादेश के कप्तान माशरफ मोर्तज़ा अपनी स्ट्रेटजी परफेक्टली एग्जीक्यूट कर रहे थे। फील्ड प्लेसमेंट्स भी स्मार्ट थी, हर गैप कवर किया जा रहा था। इंडिया के पास अभी तक कोई बड़ा शॉट नहीं आया था। मोमेंटम पूरा बांग्लादेश के पास था। मैच धीरे धीरे वन साइडेड स्टार्ट लेता हुआ दिख रहा था और फिर आता है वो मोमेंट जो इंडिया के लिए पहला बड़ा झटका बन जाता है। दूसरे ही ओवर में एक परफेक्ट डिलीवरी आती है जो लाइन और लेंथ में बिल्कुल सही होती है। शिखर धवन उस बॉल को समझने में थोड़ा लेट हो जाते हैं। वो डिफेंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गैप रह जाता है। बॉल सीधे स्टंप्स से टकरा जाती है। शिखर धवन बोल्ड हो जाते हैं और पवेलियन लौट जाते हैं। इंडिया को जल्दी पहला विकेट खोना पड़ता है। बांग्लादेश के प्लेयर्स जोर से सेलिब्रेट करते हैं। प्रेशर अब डबल हो चुका था। मैच अब एकदम सीरियस टर्न ले चुका था। अब क्रीज पर एंट्री होती है दी किंग विराट कोहली की, जिनके आने से होप वापस आती है। सिचुएशन टफ थी, लेकिन कोहली प्रेशर सिचुएशंस के लिए ही जाने जाते हैं। वो आते ही स्ट्राइक रोटेट करने की कोशिश करते हैं। दूसरी साइड पर रोहित शर्मा अभी भी पेशेंस के साथ खेल रहे थे। दोनों मिलकर पार्टनरशिप बिल्ड करना चाहते थे, लेकिन बांग्लादेश बॉलर्स ने कंट्रोल नहीं छोड़ा। सिंगल्स के लिए भी स्ट्रगल हो रहा था। शॉट सिलेक्शन केयरफुली हो रहा था। हर रन मेहनत से आ रहा था। मैच का टेम्पो स्लो लेकिन इंटेंस हो चुका था। 4 ओवर्स के बाद स्कोरबोर्ड सिर्फ 20 रन दिखाता है। यह क्लियर दिख रहा था कि रन बनाना कितना टफ हो रहा है। प्रेशर हर ओवर के साथ बढ़ रहा था। बांग्लादेश के बॉलर्स एकदम डिसिप्लिन्ड बॉलिंग कर रहे थे। माशरफ मोर्तज़ा अपनी फील्ड और बॉलिंग चेंजेस से गेम कंट्रोल कर रहे थे। कोहली स्ट्राइक लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन गैप्स नहीं मिल रहे। रोहित शर्मा अभी भी सेट होने में लगे हुए हैं। इंडिया के फैंस टेंशन में आ चुके थे। मैच का कंट्रोल बांग्लादेश के पास ही था। इंडिया को एक मोमेंटम शिफ्ट की ज़रूरत थी और फिर बांग्लादेश को मिल जाता है दूसरा बड़ा विकेट। मुर्तजा एक क्लेवर डिलीवरी डालते हैं जो बैट्समैन को टेम्प्ट करती है। विराट कोहली शॉट खेलने की कोशिश करते हैं। बॉल थोड़ा ऊपर उठ जाता है और हवा में चला जाता है। फील्डर उसके नीचे आकर कैच पकड़ लेता है। विराट कोहली सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। इंडिया को एक और बड़ा झटका लगता है। प्रेशर अब पीक पर पहुंच चुका था। बांग्लादेश का कॉन्फिडेंस स्काई हाई हो जाता है। मैच एकदम उनके कंट्रोल में लग रहा था। अब क्रीज पर आते हैं सुरेश रैना, जो अपनी अटैकिंग बैटिंग के लिए फेमस हैं। रैना आते ही सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं, फिर एक लूज बॉल मिलते ही बाउंड्री लगा देते हैं। यह एक पॉजिटिव इंटेंट का सिग्नल था। रोहित शर्मा दूसरी साइड से कामली गेम को बिल्ड कर रहे थे। दोनों के बीच एक छोटी सी पार्टनरशिप बनने लगती है। इंडिया को थोड़ा रिलीफ मिलता है। क्राउड में भी एनर्जी वापस आती है। लगता है कि मैच अब बैलेंस हो रहा है। मोमेंटम थोड़ा इंडिया की तरफ शिफ्ट होता है, लेकिन रैना थोड़ा जल्दबाजी कर देते हैं और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं। उनका इंटेंशन क्लियर होता है कि प्रेशर हटा दिया जाए, लेकिन एग्जीक्यूशन परफेक्ट नहीं होता। बॉल सीधे फील्डर के हाथ में चली जाती है। रैना कैच आउट हो जाते हैं। वो सिर्फ 12 बॉल में 13 रन बना पाते हैं। इंडिया का स्कोर 43/3 हो जाता है। ये एक क्रिटिकल मोमेंट था मैच का। प्रेशर फिर से
इंडिया पर आ जाता है। बांग्लादेश फिर से गेम में स्ट्रॉन्ग पोजीशन ले लेता है। अब क्रीज पर आते हैं युवराज सिंह, जिनके पास एक्सपीरियंस और बिग मैच टेम्परामेंट दोनों है। रोहित शर्मा उनके साथ पार्टनरशिप बिल्ड करने के लिए रेडी होते हैं। एक मोमेंट आता है जहां रोहित एक बड़ा शॉट खेलते हैं, बॉल हवा में जाती है और सबको लगता है कैच हो जाएगा, लेकिन शाकिब अल हसन उस कैच को पकड़ नहीं पाते। यह एक ह्यूज मिस होता है बांग्लादेश के लिए। रोहित को एक नई लाइफ मिल जाती है। मैच का टर्निंग पॉइंट यहीं से स्टार्ट होता है। कॉन्फिडेंस अचानक रोहित में बढ़ जाता है और गेम का फ्लो धीरे धीरे बदलने लगता है। इस लाइफ के बाद रोहित शर्मा अपना गियर चेंज कर देते हैं। वो एक ज़बरदस्त चौका लगाते हैं जो पूरे कॉन्फिडेंस को दिखाता है। अगली ही बॉल पर एक पावरफुल छक्का, क्राउड एक्साइटमेंट से भर जाता है। युवराज सिंह दूसरी साइड से उन्हें सपोर्ट करते हैं। स्ट्राइक रोटेट होती रहती है और प्रेशर कम होता है। रन्स स्टेडी पेस से बढ़ने लगते हैं। बांग्लादेश बॉलर्स अब डिफेंसिव होने लगते हैं। मैच का मोमेंटम क्लियरली शिफ्ट हो रहा था। इंडिया अब कमबैक मोड में आ चुका था। रोहित शर्मा 30 बॉल में 31 रन तक पहुंच जाते हैं और अब सेट लग रहे थे। युवराज सिंह 6 बॉल में 5 रन बनाकर उनका साथ दे रहे थे। 10 ओवर्स के बाद इंडिया का स्कोर 63/3 होता है। यह एक डिसेंट रिकवरी थी। स्टार्ट के बाद रोहित का कॉन्फिडेंस अब पीक पर था। युवराज भी अपनी रिदम ढूंढ रहे थे। बांग्लादेश के बॉलर्स थोड़ा प्रेशर फील कर रहे थे। फील्डिंग प्लेसमेंट्स डिफेंसिव होने लगती है। इंडिया का कंट्रोल मैच पर बढ़ने लगता है। गेम अब बिल्कुल ओपन हो चुका था। रोहित शर्मा अब रुकने का नाम ही नहीं लेते और नेक्स्ट बॉल पर चौका लगाते हैं। उनकी टाइमिंग और प्लेसमेंट दोनों परफेक्ट लग रही थी। युवराज सिंह भी एक क्लासी बाउंड्री लगा देते हैं। पार्टनरशिप स्ट्रांग होती जा रही थी। रन रेट भी इम्प्रूव हो रहा था। बांग्लादेश के बॉलर्स अब लाइन लूज करने लगते हैं। हर ओवर में रन आ रहे थे। इंडिया का कॉन्फिडेंस क्लियरली दिख रहा था। फैंस अब रिलैक्स फील कर रहे थे। मैच का कंट्रोल इंडिया के पास आने लगा था। रोहित शर्मा अपना हाफ सेंचुरी सिर्फ 42 बॉल में कंप्लीट कर लेते हैं। यह एक क्रूशियल इनिंग थी। प्रेशर सिचुएशन में टीम का स्कोर 91 तक पहुंच जाता है। एक साइड से रोहित पूरा इनिंग कंट्रोल कर रहे थे। उनकी शॉट सिलेक्शन ब्रिलियंट थी। गैप्स फाइंड करना उनकी स्ट्रेंथ बन चुकी थी। युवराज सिंह उन्हें परफेक्ट सपोर्ट दे रहे थे। पार्टनरशिप मैच डिफाइनिंग बन रही थी। बांग्लादेश के पास आंसर्स कम पड़ रहे थे। इंडिया स्ट्रांग पोजीशन में आ चुका था। हाफ सेंचुरी के बाद रोहित और एग्रेसिव हो जाते हैं और बाउंड्री लगाना शुरू कर देते हैं। चौके और छक्के दोनों आने लगते हैं। फील्डर्स सिर्फ बॉल देखते रह जाते हैं। युवराज सिंह भी अपना रोल परफेक्टली प्ले कर रहे थे। स्ट्राइक रोटेट होती रहती है। स्कोर फास्ट पेस से बढ़ने लगता है। बांग्लादेश के बॉलर्स प्रेशर में आ जाते हैं। हर ओवर इंडिया डोमिनेट करता है। मोमेंटम कंप्लीटली इंडिया के पास आ चुका था। मैच अब उनके कंट्रोल में दिख रहा था। लेकिन फिर एक ट्विस्ट आता है जब युवराज सिंह बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं। बॉल हवा में जाती है और फील्डर कैच पकड़ लेता है। युवराज सिंह 15 बॉल में 15 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। इंडिया को एक और विकेट का लॉस होता है, लेकिन रोहित शर्मा अभी भी क्रीज पर मजबूत खड़े थे। उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल इंटैक्ट था। मोमेंटम भी इंडिया के फेवर में था। बांग्लादेश को एक और ब्रेक थ्रू की ज़रूरत थी। मैच अभी भी एक्साइटिंग बना हुआ था। सबकी नज़र रोहित पर टिक चुकी थी। युवराज के आउट होने के तुरंत बाद रोहित शर्मा एग्रेसिव रिस्पॉन्स देते हैं। अगली ही बॉल पर एक बड़ा छक्का लगाते हैं, फिर एक चौका और फिर एक और चौका। बॉलिंग कंप्लीटली प्रेशर में आ जाती है। रोहित पूरे कंट्रोल में बैटिंग कर रहे थे। स्टेडियम में सिर्फ उनका ही शो चल रहा था। बांग्लादेश हेल्पलेस दिखने लगता है। रन्स रैपिड स्पीड से बढ़ने लगते हैं। इंडिया स्ट्रांग फिनिश की तरफ बढ़ रहा था। मैच का फ्लो कंप्लीटली बदल चुका था। अब क्रीज पर आते हैं हार्दिक पांड्या, जो अपने एग्रेसिव स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। आते ही वो एक अटैकिंग चौका लगाते हैं। उनका इंटेंट क्लियर होता है कि रन रेट और बढ़ाया जाए। रोहित शर्मा दूसरी साइड से एक सिक्स मारते हैं। नेक्स्ट ओवर में हार्दिक भी एक छक्का लगा देते हैं। लग रहा था जैसे वो पहले से सेट होकर आए हैं। शॉट्स क्लीन और पावरफुल थे। बांग्लादेश के बॉलर्स
कंप्लीटली प्रेशर में आ जाते हैं। रन्स हर डायरेक्शन में जा रहे थे। इंडिया अनस्टॉपेबल लग रहा था। हार्दिक पांड्या अपनी एग्रेसिव बैटिंग कंटिन्यू रखते हैं और बाउंड्री लगाते रहते हैं। चौका, छक्का और फिर एक और अटैकिंग शॉट। रन रेट पीक पर पहुंच जाता है। रोहित शर्मा भी इक्वली एग्रेसिव होते हैं। पार्टनरशिप एक्सप्लोसिव बन जाती है। बांग्लादेश डिफेंसिव फील्ड लगाता है लेकिन रन्स रुकने का नाम नहीं लेते। इंडिया एक स्ट्रॉन्ग टोटल की तरफ बढ़ रहा होता है। मैच का मोमेंटम कंप्लीटली शिफ्ट हो चुका होता है। क्राउड में एक्साइटमेंट अपने पीक पर होती है। लेकिन फिर रोहित शर्मा एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं। बॉल हवा में उड़ जाती है। इस बार फील्डर कैच पकड़ लेता है। रोहित शर्मा 54 बॉल में 83 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। एक ब्रिलियंट इनिंग का एंड होता है लेकिन तब तक उन्होंने अपना काम कर दिया था। इंडिया का स्कोर 158 तक पहुंच चुका था। सिर्फ 19.1 ओवर में यह टोटल आया था। यह एक मैच टर्निंग इनिंग थी। रोहित ने गेम का डायरेक्शन ही बदल दिया था। यह इनिंग सिर्फ रन्स का कलेक्शन नहीं थी बल्कि एक कमबैक स्टोरी थी। 43/3 से टीम को उठाकर 158 तक ले जाना आसान नहीं होता। प्रेशर में शांत रहना और सही टाइम पर अटैक करना रोहित ने परफेक्टली दिखाया। उन्होंने टीम को संभाला और मोमेंटम क्रिएट किया। रोहित शर्मा इस मैच में सबसे ज़्यादा रन बनाते हैं। उनकी 83 रन की इनिंग ने इंडिया को स्ट्रॉन्ग पोजीशन दी। यह एक रिस्पॉन्सिबल और इम्पैक्टफुल नॉक थी। उन्होंने प्रूव किया कि वो बिग मैच प्लेयर है। इस इनिंग की वजह से इंडिया मैच में आगे बढ़ पाया और यह पारी आज भी एक आइकॉनिक कमबैक के रूप में याद की जाती है। याद की